मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। आज हम करेंगे लगभग 50+ क्वेश्चन, 50 से भी वो 60 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी कवर करवाऊंगी। ये सभी क्वेश्चन मैंने सभी इस ईयर और ये सभी मैंने पेपर की कटिंग से इकट्ठे किए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कितना क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं और किन किन टॉपिक्स में आपकी कमी है, आप उसे अपने टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि पहली हरियाणवी फिल्म क्या है। तो सबसे पहले जो हरियाणवी फिल्म कौन सी रहेगी? रिजुवी, धरती, यजुर्वेद, ओशो। तो इसमें कौन सी फिल्म हरियाणवी पहली है? तो सभी को पता होगा, जो धरती रहेगी वो फर्स्ट हरियाणवी फिल्म रहेगी। अब यहाँ से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ये पूछा जा सकता है कि धरती फिल्म कब आई थी। तो ये आई थी 1968 में। और पूछा जा सकता है कि दूसरी फिल्म कौन सी रहेगी हरियाणा की। जो हरियाणा की दूसरी फिल्म रहेगी हरफूल सिंह जाट जुलानी। कौन सी? हरफूल सिंह जाट जुलानी, ये आपको याद रखनी है। दूसरी रहेगी, ये हुई थी 1970 में, 2 साल के बाद रिलीज हुई थी किसके? धरती के। नेक्स्ट है और क्या क्वेश्चन पूछा जाता? सफल फिल्म पूछी जा सकती है। कौन सी फिल्म हिट हुई? तो पहली हिट फिल्म पूछी जा सकती है। हरियाणा की पहली जो हिट फिल्म हुई तो वो कौन सी थी? वो थी बहू रानी। बहू रानी। और बहू रानी कब आई ये भी पूछा जा सकता है कि बहू रानी कब आई। ये आई 1983 में। और सुपर हिट भी पूछी जा सकती है। सुपर हिट कौन सी थी? अगर सफल पूछे तो बहू रानी बतानी है। अगर सुपर हिट या सर्वाधिक सफल पूछे, हिंदी में सर्वाधिक सफल लिखाएगा और वैसे लिखाएगा इंग्लिश में सुपर हिट। तो सुपर हिट मूवी रहेगी हरियाणा की सबसे पहली चंद्रावल। कौन सी रहेगी? चंद्रावल। और ये कब आई थी? ये आई थी 1984 में, बहू रानी के 1 साल के बाद। कब आई थी? 1984 में, आपको याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड जहाँ से पूछे जाते हैं। और जो ये चंद्रावल में पूछा जाता है कि चंद्रावल जो सुपर हिट फिल्म हरियाणा की पहली रही है जो 1984 में आई थी, इसका जो इसमें किस किस ने भूमिका निभाई थी? इसमें निभाई थी जगत जाखड़ और उषा देवी ने। किसने? उषा देवी ने। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगेंद्र सिंह से खालिस्तान से एक साहित्यकार हैं। तो ये क्या है? कहाँ से हैं? इनका रिलेशन पूछा है। तो इनका जो रिलेशन रहेगा वो रहेगा शाहबाद। और शाहबाद कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के शाहबाद से इनका रिलेशन रहेगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद से रहेगा किसका? जोगेंद्र सिंह का। और ये क्या है? एक साहित्यकार है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो लाला लाजपत राय का संबंध हमें पता है कहाँ से है। इनकी जो कर्म भूमि रहेगी वो रहेगी हिसार। यहाँ पे डी थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, जो लास्ट ऑप्शन रहेगा वो हिसार रहेगा। तो इसका जो डी आंसर सही हो जाएगा, हिसार। तो लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले में सक्रिय रूप से भाग लिया था? हिसार से लिया था। इनकी कर्म भूमि पूछी जाती है, कल ही मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे। कर्म भूमि हिसार रहेगी। और इनकी जन्म भूमि रहेगी पंजाब मोगा। क्या? पंजाब मोगा। और इनका जन्मदिन भी पूछा जा सकता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1865 का इनका जन्म है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1928 में। इनका जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के दौरान इनको बहुत ज़्यादा चोट के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी कुछ रचनाएं भी मैंने कल करवाई थी। यंग इंडिया थी। और 1-2 बुक और थी इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं। आप कल वाली वीडियो देखेंगे तो वहाँ से मैंने सब कवर करवा दिया इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। और यहाँ से पूछा जा सकता है हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ। इसका जो गठन है वो हमारा हरियाणा बना उसी टाइम पर हो गया था, 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को किसका? हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। तो लोकसभा कुल कितनी सीटें हैं? हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, उनमें से 2 रिजर्व हैं। और वे कौन कौन सी रहेंगी? अंबाला और सिरसा रिजर्व रहेंगी। तो यहाँ पे पूछिए सामान्य वर्ग में, सामान्य वर्ग में एक ही बच गई, कौन सी आएगी? गुड़गांव आएगी। तो ये दोनों जो सीटें हैं ये रिजर्व रहेंगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा धर्म को मानने वाले लोग कौन से रहेंगे? हिंदू रहेंगे। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कम धर्म मानने वाला, सबसे जो कम लोग हैं वो किस धर्म को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म। 1-2 बार एसएससी ने पूछा जाता है। तो बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहेंगे। किस धर्म के सबसे ज़्यादा कम रहेंगे? सॉरी, ज़्यादा नहीं, कम। सबसे ज़्यादा किस धर्म के रहेंगे? सबसे ज़्यादा रहेंगे हिंदू धर्म के, और सबसे कम बौद्ध धर्म के। ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम रहेंगे। और
तीसरे नंबर पर सिख रहेंगे और चौथे नंबर पे रहेंगे जैन और सबसे कम रहेंगे बौद्ध। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? तो घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? ये हरियाणा के सबसे उत्तर की साइड बहती है और ये डागशाही की पहाड़ियों से निकलती है। डागशाही की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये कहाँ पे नहीं बहती है? कैथल, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा। फतेहाबाद में भी बहती है, सिरसा में भी, और ये उत्तरी सीमा पर बहती है हरियाणा के। आपने देखा होगा मैप में, मैंने करवाया था जब नदियों का टॉपिक करवाया, तो ये भिवानी से नहीं गुजरती है क्योंकि भिवानी उत्तरी सीमा पर नहीं पड़ता है हरियाणा के। आप मैप से देखेंगे तो भिवानी में नहीं बहती है। और एक और पूछा जाता है यहाँ पे, जो उत्तरी सीमा पर क्या कुरुक्षेत्र पड़ता है? तो कुरुक्षेत्र से भी होकर ये नहीं जाती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। तो घग्गर नदी कुरुक्षेत्र में भी नहीं बहती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वह किस वर्ष लड़ी गई थी, ये आपको बताना है। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1556 में। कब? 1556 में लड़ी गई थी। पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में और तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। ये आपको याद रखना है। तो पहली लड़ी गई थी 1526 में 21 अप्रैल 1526 को एग्जैक्ट पूछा जाए तो, और 1761 में लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। ये भी आपको याद रखना है। और पूछा जाए कि किस किस के बीच पहला युद्ध हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। और दूसरे जो युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत होती है। और तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठों की हार होती है बुरी तरह से। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? तो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर कौन सा रहेगा हमारा? गुड़गांव रहेगा। कौन सा? गुड़गांव। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सवांग एक लोक नाटक की जड़ें खालिस्तान तक खोज निकाली जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये सवांग या सांग से रिलेटेड पूछा गया है कि जो नाटक की जड़ें हैं किसने मतलब सबसे पहले इसका शुरुआत की थी? तो जो सवांग की जो शुरुआत की थी, इसमें सबसे जो हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध नाम रहेगा किशन लाल भट्ट का। किसका? किशन लाल भट्ट आएगा यहाँ पे। और यहाँ से पूछा जा सकता है हरियाणा में सबसे पहले सांग परंपरा की शुरुआत किसने की? तो ये किशन लाल भट्ट ने की थी। और किशन लाल भट्ट का संबंध कहाँ से रहेगा? ये हरियाणा के नहीं थे, ये मेरठ के थे। किसके? मेरठ के। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? मेरठ से रहेगा। और इन्होंने ही सांग परंपरा की शुरुआत हरियाणा में की थी। और हरियाणा का अगर पहला सांगी पूछा जाए, ये हरियाणा से इनका संबंध तो मेरठ से था, लेकिन हरियाणा का पहला सांगी पूछा जाए तो वो रहेंगे दीपचंद बहमन। कौन? दीपचंद बहमन। और दीपचंद बहमन का जो संबंध रहेगा, दीपचंद बहमन का संबंध रहेगा सोनीपत से। खरीखादा खरखोदया जो गांव का नाम है इनका, तो सोनीपत से इनका संबंध रहेगा। किसका? दीपचंद बहमन का। और दीपचंद बहमन के उपनाम भी पूछे जाते हैं। दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशन लाल भट्ट। और किशन लाल भट्ट यहाँ पर इनके प्रसिद्ध सांग भी पूछे जाते हैं। किशन लाल भट्ट के जो प्रसिद्ध सांग थे वो हमने बहुत से सुने हैं, जैसे कि नौटंकी है, हीर रांझा है, मजनू। ये किसके थे? किशन लाल भट्ट के ही प्रसिद्ध सांग थे। और दीपचंद बहमन के भी सांग पूछे जा सकते हैं। राजा भोज, नल दंपति, ये किसके थे? दीपचंद बहमन के थे। और इनका जो दीपचंद बहमन था हरियाणा का पहला सांगी, उनका जो गुरु का नाम पूछा जाता है कई बार छज्जू राम रहेगा। क्या? छज्जू राम उनके गुरु का नाम रहेगा। ये आपको इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम मैंने करवाया हुआ ये टॉपिक, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो ऋग्वेद में जो हरियाणा का नाम रहेगा क्या रहेगा? रज हरियाणे रहेगा। क्या रहेगा? रज हरियाणे। महाभारत में बहुधान्यक। और श्रीकंठ जनपद में बाणभट्ट में क्या कहा गया है? बाणभट्ट में जो श्रीकंठ जनपद किस में कहा गया है? बाणभट्ट में कहा गया है। कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है। किसमें? बाणभट्ट में। ये आपको याद रखना है। बाणभट्ट की जो हर्षचरित है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रत्नावली किसने लिखी थी? रत्नावली जो लिखी थी वो लिखी थी हर्षवर्धन ने। इसकी तीन रचनाएं लिखी थी इन्होंने। रत्नावली तो हो गई, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये किसकी रहेंगी? हर्षवर्धन की रचनाएं रहेंगी। और इनके दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। अभी मैंने बताया उसमें मैंने बाणभट्ट बोला था, वो रहेगी बाणभट्ट की जो हर्षचरित, उसमें क्या कहा गया है? उसमें श्रीकंठ जनपद कहा गया है हरियाणा को। ये आपको याद रखना है। तो श्रीकंठ जनपद किस में कहा गया है? बाणभट्ट की हर्षचरित में। जो इसकी जो रचनाएं रहेंगी हर्षचरित्र और एक रहेगी इसकी कादम्बरी। ये दोनों पूछी जाती हैं।
ये दोनों रचनाएं किसकी पूछी जाती हैं? बाणभट्ट की पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उच्च न्यायालय खालिस्तान में है, तो हरियाणा जो उच्च न्यायालय कहाँ पे रहेगा? हरियाणा उच्च न्यायालय रहेगा कहाँ पे? चंडीगढ़ में। कहाँ पे रहेगा? चंडीगढ़ में रहेगा। और ये चंडीगढ़ में जो इसका ट्रांसफर है वो कब किया गया था? 1955 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी का खिताब किसे दिया गया है? तो हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। और हरियाणा केसरी के साथ साथ पंजाब केसरी भी पूछा जा सकता है। जो पंजाब केसरी है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, और कल हमने किया था जो पंडित नेकीराम शर्मा है, इन्होंने क्या किया था? प्रथम विश्व युद्ध में जो हरियाणा से प्रथम विश्व युद्ध में जो हरियाणा के सिपाही हैं उनको बॉर्डर पर जाने का इन्होंने विरोध किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए समर्थन दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? तो पशुपालन से रिलेटेड ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे रहेंगी? हिसार में रहेंगी। तो हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा जो पशुपालन फार्म कहाँ पे रहेगा? हिसार में रहेगा। हिसार को स्टील नगरी भी बोला जाता है, स्टील नगरी, ये आपको याद रखना है। कल्पना चावला का संबंध कहाँ से रहेगा? करनाल से रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? करोड़पतियों का शहर कहा जाता है। आईटी जो केंद्र है वो भी कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है? तो निम्नलिखित में से हरियाणा का जो कालिदास मैंने अभी ऊपर करवाया था, किसको कहते हैं? दीपचंद बैमन को कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? हरियाणा का शेक्सपियर भी दीपचंद बैमन को बोला जाता है। नेक्स्ट है, मारकंडा नदी का उद्भव खालिस्तान से होता है। जो मारकंडा नदी का जो उद्भव वो होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। और हिमाचल प्रदेश के नाहन से माना जाता है। किसका? नाहन नामक जगह से किसका माना जाता है? मारकंडा नदी का उद्भव माना जाता है, ये आपको याद रखना है। जो हमारी जो उत्तर की जो नदियाँ हैं, उत्तरी अपवातंत्र की, वे सभी कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं, मैंने आपको बताया था। और KDSI ये दक्षिणी अपवातंत्र की नदियों की ट्रिक है, जो कि अगर आपको ये याद है तो उत्तरी अपवातंत्र की अपनी याद होगी। कृष्णावती, इंदौरी, साहिबी और डी से दोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो यहाँ पे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे है? ये रहेगा रोहतक में। कहाँ पे रहेगा? रोहतक में रहेगा, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे रहेगा? रोहतक में रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है इसकी, तो ये कहाँ पे रहेगा? रोहतक में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे शहर का नाम बताना है, कौन कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा रहेगा? वो रहेगा रेवाड़ी। कौन सा रहेगा? रेवाड़ी। इसे पीतल नगरी भी बोला जाता है, पीतल नगरी। हिसार को अभी मैंने बताया क्या बोला जाता है? स्टील नगरी बोला जाता है, स्टील नगरी। और पीतल नगरी जगाधरी को भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना। किसको? जगाधरी को भी पीतल नगरी बोला जाता है। सोनीपत को सवर्ण नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सवर्ण नगरी। इसका जो पुराना नाम श्रवणप्रस्थ था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सवर्ण नगरी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। और कॉटन सिटी किसको बोला जाता है? पलवल को बोला जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस संस्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हमें पता है कहाँ पे? सूरजकुंड में, फरीदाबाद में किया जाता है हर साल। ये फरवरी में लगता है, ये आपको याद रखना। हर साल जो डेट है वो लगभग सेम ही रहती है। इस साल की जो करंट अफेयर है उसमें हम इसको कवर करेंगे, जो पिछले साल का जो सूरजकुंड मेला है उसमें। तो नेक्स्ट करंट अफेयर की जो वीडियो है वो भी जल्दी ही आएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है? तो हरियाणा की जो नृत्य विधा कौन सी नहीं रहेगी? भांगड़ा नहीं रहेगी, ये पंजाब की है। किसकी है? पंजाब की है। फाग भी हरियाणा की, धमाल भी है। जो धमाल है यह खुले के चांदनी रात में खुले खेतों में किया जाता है। और ये सबसे प्राचीन नृत्य रहेगा हरियाणा का। और ये महाभारत काल से यह नृत्य चला आ रहा है, ये आपको याद रखना है। अर्जुन का जो संबंध भी पूछा जाता है, कौन से नृत्य से है? महाभारत में जो अर्जुन का संबंध है वो धमाल नृत्य से माना जाता है। नेक्स्ट है, जो सुवांग है, यहाँ से पूछा जाता ही है। जो बड़े बड़े तख्त है लकड़ी के बने तख्तों पर किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के लोकसभा सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो जो लोकसभा की सीटें मैंने बताई कितनी हैं? 10 हैं। 2 रिजर्व हैं, जिसमें से एक अम्बाला रहेगी और एक सिरसा रहेगी, ये आपको याद रखना है। अम्बाला और सिरसा ये दोनों रिजर्व हैं, पूछी जाती हैं। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, कौन सी रहेगी? वो रहेगी संतोष यादव। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी? वो पहुंची थी गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? ये मैंने पहले भी करवाया है प्रीवियस वीडियो में भी। ये ज्योतिषर में कुरुक्षेत्र में दिया था और बरगद के पेड़ के नीचे दिया गया था। किसने? भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। नेक्स्ट है, लाखन माजरा गाँव में कौन सा धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है? तो लाखन माजरा गाँव में धार्मिक स्थल रहेगा मंजी साहिब गुरुद्वारा। ये इसमें जो कन्फ्यूजन रहती है हमेशा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, इसको अम्बाला में भी बताया जाता है, रोहतक में भी। ये आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा रहेगा यहाँ पर, और जो चीज़ें हैं वो रोहतक में नहीं है, तो इसका जो राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा मंजी साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? तो सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है वो कहाँ पे रहेगा? वो रहेगा गुड़गांव में। कहाँ पे रहेगा? गुड़गांव में रहेगा। और इसको 1991 में क्या दर्जा दिया गया था पक्षी विहार का? और इसको दर्जा दिलाने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहेगा? वो रहेगा जो इंडिया के बर्डमैन बोले जाते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ है? तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो कल्पना चावला है, इसका जो जन्म है वो हुआ है कहाँ पे? करनाल में हुआ है। इनका संबंध करनाल से रहेगा। और इनको क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष परी भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष परी बोला जाता है। भारत की जो पहली अंतरिक्ष यात्री रही, जो अंतरिक्ष में जाने वाली जो यात्री रही वो रहेगी कल्पना चावला रहेगी। नेक्स्ट है, सूर्य सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो सूर्य सम्मान है वो किस में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। साहित्य में उसके लिए यह क्या दिया जाता है? सूर्य सम्मान दिया जाता है। और कृषि में जो देवीलाल पुरस्कार है वो कृषि से रिलेटेड है। और खेल से रिलेटेड है, भीम पुरस्कार किससे रिलेटेड है? खेल से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो हरियाणा के किस जिले में रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। यमुनानगर के जगाधरी में क्या है? रेलवे का वर्कशॉप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में ये हो गया है? दोबारा से रिपीट हो गया, तो ये कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानौड़ का किला किस नगर में है? तो जो कानौड़ का किला कहाँ पे रहेगा? मैंने किले करवाए थे आपको, ट्रिक से करवाए थे। कहाँ पे रहेगा? कानौड़ का किला रहेगा महेंद्रगढ़ में। ये आपको जो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम भी क्या था? कानौड़ था, इससे याद रह जाएगा। कानौड़ का किला कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन अधिनियम खालिस्तान के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। तो ये आया था 73वें संविधान संशोधन के अनुसार अस्तित्व में आया था। और जो शुरू में जो पंचायती राज है, तो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज है वह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर राज्य में जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। और पूरे अगर भारत की बात किया जाए तो पूरे भारत में ये लागू हुआ था 24 मार्च 1993 को। कब हुआ था? 24 मार्च 1993 को पूरे भारत में 24 मार्च 1993 को पूरे भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है वो लागू हो गया था। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो पंचायती राज है उसको कब लागू किया गया था? तो हरियाणा में पंचायती राज को 1994 में लागू किया गया था, उसके 1 साल के बाद। ये आपको याद रखना है, 1 साल के बाद 24 जो हरियाणा में पूरे भारत में जो हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को आपको याद रखना है। पूरे भारत में रहेगा 24 मार्च 1993 को लागू हुआ था। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। ये आपको याद रखना है, हरियाणा में पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था। ये 2 चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। तो संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। और यह किसका पूछा जाता है? ये किस सूची में आता है? यह आता है 11वीं सूची में। और यह कौन सी सूची का हिस्सा है ये पूछा जाता है? तो यह राज्य सरकार जो राज्य सूची है उसका हिस्सा है, ठीक है। संघ सूची का नहीं है, राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायती जो विषय है वह राज्य सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिली है। उस टाइम का क्वेश्चन था। तो उस टाइम पे जो हिसार के जो राखी गढ़ी है वहाँ पे क्या 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता मिली थी। तो ये हिसार के राखी गढ़ी से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, तीरंदाजी का कौशल खालिस्तान के स्वयंवर में परीक्षा थी। तो यहाँ पे जो स्वयंवर था किस तीरंदाजी का जो कौशल वह किसके स्वयंवर की परीक्षा थी? वह थी द्रौपदी के, क्योंकि इसमें जो अर्जुन ने जो घूमती हुई मछली की आँख में जो
तीर मारकर क्या किया था, उस स्वयंवर को जीता था। तो ये किसकी थी, द्रौपदी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल रहेगा, ये सबको पता है, 44,212। और यहाँ से वर्ग मील में भी पूछ लिया जाता है, 17,070 वर्ग मील। तो अगर वर्ग मील में आए तो 17,070 वर्ग मील रहेगा हरियाणा का कुल क्षेत्रफल। और ये भी पूछा जाता है कि यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने % है। तो वो रहेगा 1.2 छोड़ने देना है 3.4%, 1.34% रहेगा भारत के कुल क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है। तो अरावली पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, ये दक्षिण साइड पाई जाती हैं हरियाणा के, और सबसे ज़्यादा ये पाई जाती हैं गुड़गांव में। कहाँ पे, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में भी हैं, लेकिन कम है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गुरुग्राम में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा बार जो कौन रह चुके हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा बार रह चुके हैं हरमिंदर सिंह चड्ढा। तो हरमिंदर सिंह चड्ढा सबसे ज़्यादा बार स्पीकर रह चुके हैं। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो स्पीकर कौन है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान में स्पीकर कौन रहेंगे, वो रहेंगे ज्ञानचंद गुप्ता। कौन, ज्ञानचंद गुप्ता। और डिप्टी स्पीकर पूछा जाए तो रहेंगे रणबीर सिंह गंगवा, रणबीर सिंह गंगवा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दमदमा झील खालिस्तान जिले में स्थित है। तो दमदमा झील कहाँ पे रहेगी, जो दमदमा झील है वो रहेगी कहाँ पे, गुड़गांव में, गुरुग्राम में रहेगी, आपको याद रखना है। सोहना झील भी गुरुग्राम में है, और फरीदाबाद में बड़खल है, सूरजकुंड झील है, ये आपको याद ही होंगी। रोहतक की पूछी जाती है, तिलियार झील, रोहतक में कौन सी रहेगी, तिलियार झील रोहतक में रहेगी। और ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे रहेगी, हिसार में रहेगी। नेक्स्ट है सूर्यदेव को समर्पित झील है, सूर्यदेव को समर्पित कौन सी झील है, ये रहेगी सूरजकुंड झील। और जो सूरजकुंड झील है इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में किया था, किसने, राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था, राजा सूरजमल के तोमर के द्वारा करवाया गया था। और अनंगपुर से याद आया, जो अनंगपुर है वह भी फरीदाबाद में एक बांध है, अनंगपुर बांध, अनंगपुर बांध, उसका निर्माण करवाया गया था अनंगपुर तोमर के द्वारा। उस शताब्दी के जो राजा थे फरीदाबाद के, तो अनंगपुर तोमर के द्वारा उस बांध का निर्माण करवाया गया था लगभग 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। तो हरियाणा जलीय स्तर मानचित्रण करने वाला पहला राज्य रहेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम खालिस्तान बिल पारित किया था। तो जो विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम बिल कब पारित किया था, ये किया था 31 मार्च 2016 को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के खालिस्तान अध्याय में भगवत गीता है। तो महाभारत के जो 18वें अध्याय में भगवत गीता का वर्णन है, कौन सी, 18वें अध्याय में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगेंद्र सिंह खालिस्तान से एक साहित्यकार हैं। तो ये मैंने पहले हो गया, क्वेश्चन रिपीट होगा, शाहबाद कुरुक्षेत्र से हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर हैं, लगभग मैंने 50+ क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो आप पहले वो पार्ट देखिए।